प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे परीक्षा पॉइंटर के तहत हम भक्ति काल से संबंधित जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे यूकेपीएससी हो, डीएसएसबी पीजीटी हो या हिमाचल प्रदेश पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, यानी तमाम परीक्षाओं में जो भक्ति काल से क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में आए हुए हैं उन्हीं का संकलन लेकर प्रस्तुत है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है, तो ये सुदामा चरित जो काव्य ग्रंथ है रचित, ये नरोत्तम दास द्वारा रचित ग्रंथ है। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो या अकबर के दरबारी कवि के रूप में जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं वो गंग कवि हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये कहना किसका है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान कौन थे? तो संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम की कविता नगर शोभा, रहीम के द्वारा जो कविता है नगर शोभा, उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तो इनके द्वारा जो नगर शोभा है रहीम के द्वारा, इसमें एक तो नगर का जो संकुचित वर्णन है और उसमें भी नगर में भी देखें तो जो वर्ण व्यवस्था है उनकी जाति की जो स्त्री हैं उन जातियों की स्त्रियों के बारे में वर्णन है। और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, तो नगर शोभा में ये भी वर्णित है। तो पहला रचना सुदामा चरित, ये नरोत्तम के द्वारा। अकबर के दरबारी कवि गंग है। और धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये शुक्ल जी का कहना है। बाकी हमने रहीम के बारे में देखा कि कैसे ये संस्कृत के भी, अरबी के, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रहीम की कविता नगर शोभा के बारे में जिक्र किया, उसकी विशेषताओं के बारे में। क्रम से भक्ति काल में जब हम पढ़ते हैं कि सूर, तुलसी, मीरा, दादू, तो इनका प्रश्न पूछा गया हिमाचल पीजीटी में कि जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही क्रम क्या होना चाहिए, सूर, तुलसी या कबीर पहले? तो यहाँ पे देखिए सूरदास तुलसीदास से पहले हैं, इसके बाद है मीरा और दादू। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? तो वो पुस्तक है हित तरंगिणी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य के द्वारा जो दर्शन प्रतिपादित किया है वो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। निम्बार्काचार्य, देखिए राम जी हैं विशिष्ट ना, तो हम इससे ध्यान रखते हैं कि राम जी विशिष्ट हैं, तो इनके द्वारा रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैत, इनको ध्यान रख लीजिए कि द्वैताद्वैत किसका है? ये निम्बार्काचार्य जी का है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि आकाश धर्मा गुरु जो है ये रामानंद को कहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। अकबर के दरबार में कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में, अभी हमने गंग कवि के बारे में पढ़ा था, लेकिन साथ ही अकबर के दरबार में कवि रहीम भी थे। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं रोक सकते। यानी ये कहा जाता है कि ये जो रहीम के विषय में कहा गया है कि रहीम के द्वारा जो भी उक्तियाँ प्रस्तुत की गई वो उतना ज़्यादा लुभावनी है कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लाभ नहीं या लोभ, लालच जो है नहीं रोक पाए। ये शुक्ल जी बड़ाई करते हैं किसके बारे में? तो रहीम के विषय में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किसने दक्षिण भारत में एक भक्त कवित्री थी जिन्होंने स्वामी कृष्ण के अलावा किसी को अपना और पति नहीं बना पाया, ये अंडाल थी। तो मीराबाई तो उत्तर भारत की होगी, लेकिन दक्षिण भारत में वही कार्य जो किया है अंडाल ने किया है। विष्णु संप्रदाय को संज्ञा से अभिहित किया जाता है, तो विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, इनको ध्यान रखना है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी कहा जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां हैं, तो ये किसकी हैं? यानी मान सहित विष खाए के ये शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये रहीम की पंक्ति है।
तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कहना किसका है? तो तुलसी के वचन के समान जो रहीम के द्वारा जो भी दोहा और ये सब है, तो हिंदी भाषी में ज़्यादातर लोगों की जुबान पे रहता है। ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक जो रचना है वो रहीम के द्वारा रचा गया रचना है। कबित काहो दोहा कहो तुलसी न छप्पे चंद, बिरचो यही विचार के यही बाखे रसकंद। ये रहीम के द्वारा कहा गया है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। मदनाष्टक खड़ी बोली में लिखा गया है। खेट कौतकुंभ रचना किसकी है? तो खेट कौतकुंभ भी रहीम की है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले ग्रियर्सन हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो ध्यान देना है, भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो देखिए, चाहे वो लोक जागरण हो या बौद्ध धर्म की देन हो, ये दोनों ही कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण भी कहते हैं हजारी प्रसाद, और भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन भी कहते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा रास्ता ही क्या था? ये कहना किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। भक्ति काल का काव्य नहीं है। तो भक्ति काल का काव्य कैसा नहीं है? तो भक्ति काल का काव्य जो है छायावादी काव्य तो नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन में दिया है, तो ये छायावादी काव्य नहीं है। भक्ति का जो प्रारंभ हुआ था ये दक्षिण भारत से हुआ था। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर विशेषतः क्या चीज लागू होता है? तो अहंकार का त्याग। रामानंद की शिष्य परंपरा में, यानी रामानंद कौन सी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य के। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। तो अद्वैतवाद क्या कहता है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है। ये सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता का जो विशेषता है वो सनकादि संप्रदाय में है। कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी, ये पद चरण रचना है। तो किसकी है? रहीम की है। विशिष्ट द्वैत, द्वैत शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो द्वैताद्वैत है ये निम्बार्काचार्य का है। देखिए, विशिष्ट है राम जी, है ना। सिर्फ अगर सिंगल में द्वैत आए, एक है द्वैताद्वैत, एक है द्वैत, तो द्वैत आएगा तो माधवाचार्य जी का है द्वैत, और द्वैताद्वैत ये निम्बार्काचार्य का है, और विष्णु स्वामी का है शुद्ध। तो देखिए, विशिष्ट है राम जी, शुद्ध है विष्णु भगवान, तो दोनों ही भगवान का नाम आता है ना। तो रामानुजाचार्य में जो है विशिष्ट है राम जी, शुद्ध है विष्णु स्वामी। बाकी सिंगल द्वैत आए तो मध्वाचार्य, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मिलाने के लिए, कई बार एग्जाम में आया है, और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होता है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो ये श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा गायन किया गया है इसका। द्वैतवाद अभी अभी जस्ट हमने देखा, द्वैतवाद हमने देखा शुद्ध कौन है? तो शुद्ध है विष्णु जी, और फिर विशिष्ट देखा तो राम जी, फिर द्वैताद्वैत देखा तो ये निम्बार्काचार्य का हो गया। सिर्फ द्वैत है तो मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैत वही है कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे शुद्धा अद्वैत, यहाँ पे क्या था? तो हमें ये चीज़ अंतर कर लेना है। शुद्धाद्वैत है ना, शुद्धाद्वैत है विष्णु स्वामी का, और यहाँ पे दिया है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक कौन है? ये वल्लभाचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजा के स्त्री संप्रदाय, यानी रामानुज के स्त्री संप्रदाय में उपासना किसकी होती है? तो रामानुजा या रामानुज के स्त्री संप्रदाय में उपासना होती है विष्णु भगवान की। अलवार महिला संत है आंडाल। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, तो वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं है? शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। श्री कृष्ण का संप्रदाय नहीं है, तो तत्सुखी संप्रदाय इनका नहीं है। बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी गोविंद स्वामी है। निम्बार्क के हैं हरिव्यास देव। राधा बल्लभ संप्रदाय के हैं दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय के हैं गदाधर भट्ट। तो बल्लभ के गोविंद स्वामी, निम्बार्क के हरिव्यास देव, राधा बल्लभ के दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट।
बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद है रहीम का। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसाग, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ देन है भक्ति काल के। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्त काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं तो 4। शुद्धाद्वैत का बल्लभाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य। तो यहाँ पे देखिए वापस से विशिष्ट कौन है? रामानुजाचार्य। द्वैत ये मध्वाचार्य का है। अद्वैत यानी अद्वैत कोई दूसरा नहीं, तो ये अद्वैत तो एकदम ही अलग, मतलब कि अद्वैत शंकराचार्य जी का है। और शुद्धाद्वैत बल्लभाचार्य। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं रचनाकारों को, उन्हें सुमेलित करना है। ओनई घटा परिजग चाहा, ओनई घटा परिजग चाहा, ये जायसी के द्वारा कहा गया है। आवत जात पनहिया टूटी, ये कुंभन दास के द्वारा कहा गया है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, सूरदास का कहना है। कीरति भनित भूत भल सोई, ये तुलसीदास जी का कहना है। दार्शनिक सिद्धांत और कवियों का नाम दिया है, जैसे अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद है रैदास जी का। विशिष्टाद्वैत तुलसीदास, शुद्धाद्वैत है कुंभन दास का, सखी संप्रदाय ये हरिदास का है। तो इसमें अद्वैत किसका है? अद्वैत। दार्शनिक सिद्धांत और कवि में कौन कौन आते हैं? तो विशिष्ट में तुलसीदास मानते हैं, शुद्धा कुंभन दास मानते हैं, सखी संप्रदाय से हरिदास हैं। अद्वैत के जो अद्वैत है उनके शंकराचार्य जी हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे संत काव्य से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस के एग्जाम में, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। सहजो बाई ये कहती कि जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यो माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाई। उपरोक्त पंक्तियां हैं सहजो बाई की। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यो माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? तो ये रैदास जी के द्वारा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ है किसका? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ है डॉक्टर पीताम्बर दत्त फड़दवाल का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो नामदेव जी का आता है। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो वो कौन से संत हैं जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाया? गुरु नानक देव हैं। माया महा ठगनी हम जानी भक्त कवि का कथन है, कबीरदास जी का है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते जो उन सब आंदोलनों से कहीं ज़्यादा विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय क्या कहना? ग्रियर्सन का है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंधित संत पीपा हैं। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो बावरी संप्रदाय नहीं है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ पंजाब के तलवंडी में। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय जो है वो श्री चंद का है, उदासी संप्रदाय। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। कहा जा रहा है कि कबीर का जो भक्ति आंदोलन है अगर वो विद्रोह वाला है तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है, ये कहना है बच्चन सिंह का। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। हम तो भगति मुकति में आए गुरु प्रसाद राम गुण गाए, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ये कबीर की परचाई से लिया गया है। संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, ये है सुंदरदास। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी जित खींचे तित जाओ। इस दोहे में जो है आत्मसमर्पण की मानसिकता है, यानी अपने प्रभु के प्रति, आराध्य के प्रति। कई बिरहनी कुमीच दे कई आपा दिखलाई, आठ पहर का दांत जड़ा मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की कौन सी स्थिति का वर्णन हुआ? तो ये विरह की अतिशयता है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो रमैनी में की है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुकड़ी भाषा थी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये कवि का है, कबीर जी का है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन से नहीं है? मीरा। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो गुरु नानक जी जो है। मलुकदास की रचना है रतन खान, वो कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध यानी गाय का बंद करवा दिया था, तो ये संत दादू दयाल थे। मतलब वो कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर स्वयं अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था,
तो ये संत दादू दयाल का। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति है व्यंजना। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश है कबीरदास का। असड़िया झाई पड़े पंथ, निहार निहार जिबड़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। इस साखी में कौन सी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो सूफी साधना। दुल्हन गाऊं मंगल चार पद में प्रेम का दाम्पत्य प्रेम का रूप है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्ति है कबीर की। गुरु नानक का जन्म हुआ तलमंडी में। विठोबा को भक्त माना जाता है नामदेव का। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। सुंदरदास जो थे श्रृंगार रस के घोर विरोधी संतों में आते, संत कवि में। कबीर की उलट वासियों में प्रमुख रस है अद्भुत रस। मगहर और लोई से किसका संबंध है? कबीर जी का। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। और संत काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन तो नहीं देता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की। निर्गुण भक्ति के कौन कवि नहीं है? तो निर्गुण भक्ति के श्री रामानुजाचार्य। संत कवि नहीं है? श्रीधर पाठक। ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है? कुतुबन। कबीर परचाई के रचनाकार है अनंत दास। तो अनंत दास जो है ये कबीर परचाई इनके द्वारा लिखा गया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास जी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रमैनी। दशरथ सुतुल्य बखाना, राम नाम का मर्म है आना, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, विचार है शुक्ल जी का। संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास जो है संत कवि। वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वो वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहना है हजारी प्रसाद। संत काव्य में शब्द से मतलब है गे पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है शास्त्रानुमोदन। मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव नहीं है जैन साहित्य का। आत्मानुभूति पर ज़्यादा बल देता है संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है संत काव्य। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं भी कोई शोभा नहीं देखे ही परमान, ये कबीर का है। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था, तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। नानक की रचना नहीं है सिद्धांत पंचमात्रा। वो धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं वो है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चारवाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा स्थित है कहाँ पे? नरैना में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली किसको? तो धर्मदास को मिली। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया अंगबधू नाम से। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा मलुकदास। रामानंद का शिष्य नहीं है धर्मदास। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पे चराई राम की कर तो न लजा, तो पंक्ति में चराई शब्द का क्या मतलब है? सेवा। हंस जो रहा शरीर मह पांक जरा गभागी, इस पंक्ति में हंस का मतलब है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मदमाई मोहे, ऐसे से घटिया राम दुनिया देखी, यह अद्वैतवाद का है। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्धनाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गोविंद सिंह ने। संत कभी नहीं माना जाता है ईश्वरदास को। संत काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। कबीरदास की वाणी का संग्रह किया धर्मदास ने। निर्गुण संत थे कबीर। ज्ञानश्री शाखा से कबीर जुड़े हैं। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, ये कबीरदास का कहना है। नामदेव का संबंध कौन से उससे है? तो महाराष्ट्र से नामदेव का संबंध है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो नामदेव का ही आता है। पंचगंगा घाट में कबीर के पैरों के नीचे पड़े थे तो रामानंद, मतलब पंचगंगा घाट में जो कबीर है वो रामानंद के ही तो पैरों पे पड़े थे, अपना गुरु उनको माना था तब से। ज्ञानश्री शाखा के संत कभी नहीं है परमानंद दास। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका है, त्रिज्या टीका है ये पूरन दास के द्वारा लिखा गया टीका है। कबीर के बीजक पर त्रिज्या जो टीका है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, ये रैदास का कहना है कि प्रभु जी आप दीपक हैं और हम बाती हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में विषयों का उल्लेख किया। चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी।
शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, ये कहना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये काव्य पंक्तियां हैं नामदेव की। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करे थापे एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का मतलब है स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से, यानी अपना जो अनुभव होता है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हो, ना एकेश्वर आदि। कबीर से संबंधित ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। मतलब ये कहते हैं कि कबीर से जुड़े हुए मुद्दे पे शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरा कह सकते हैं कि यह अद्वैतवादी है, और ना ही ये कह सकते कि ये एकेश्वरवादी हैं। एक तरफ कबीर है, जन्मस्थान है गुरु नानक का तलवंडी में हुआ, दादू दयाल का अहमदाबाद में, धर्मदास का बांधवगढ़ में, सुंदरदास का दौसा में। तननम बुननम तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, ए बारीक कैसे जीहू खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, शीशक कर रोना। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया, ये नामदेव की पंक्तियां हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से शुरू हुआ? संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद है कबीर के गुरु का नाम। सदुकड़ी भाषा से क्या अभिप्राय निकलता है? तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, सदुकड़ी भाषा से वही मतलब है। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु हैं। दादू दयाल की रचना है अंगबधू, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अंगबधू जो है दादू दयाल की रचना, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। निर्गुणीय संतों की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो निर्गुण संतों का ये नाथ की रचनाओं में देखने को मिलता है, निर्गुणीय संत की काव्य सृजना। सिकंदर लोदी किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोए थे? शेख तकी पे। देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप देखिए कि यूपी पीजीटी 2013 में आया, बाकी यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन आया। तो ये जितना भी करवा रहे हैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, बस ये समझिए कि आप इसको मगअप करते तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है आपको। तो सिकंदर लोदी ने जो है ये शेख तकी के कहने पर कबीरदास को, शेख तकी ने कहा था और कबीरदास को ये जंजीर से बांध कर जो है गंगा में डुबाए थे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। उन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिन्हीं जाने गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, ये कहना है कबीर का। यानी जिसको आप गीत समझते हो तो निज ब्रह्म विचार है, ये कबीर जी का कहना है। संत काव्य की विशेषता नहीं है क्या? तो संत काव्य जो है वो निर्गुण जो है इसकी कल्पना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, सगुण ईश्वर की कल्पना या उपासना नहीं करते। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, तो तभी तो शेख तकी ने उनको बधवाया था, तो ये कबीर के ही सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है कौन? तो मलुकदास। कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। संत काव्य नाम दिया रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य जो है ये नाम किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये कबीर के विषय में है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये मलुकदास ने कहा है। रज्जब अली खां के गुरु थे, तो रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, तो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहब। ज्ञान मार्गी शाखा की कवियों को पुकारा जाता है संत कबीर नाम से। भक्ति विवेक किसकी रचना है? भक्ति विवेक ये मलुकदास की रचना है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और बीजक के 3 भाग हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम कबीर, गुरु नानक, दादू, फिर मलुकदास। सबंगी रचना किसकी है? तो सबंगी रचना जो है ये है रज्जब की। बीजक कबीर की, अखरावट जायसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई। देखिए एक श्याम सगाई रचना है, तो श्याम सगाई है नंदास की। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते हैं शेख तकी का। मुसलमान जो है अनुयायी वो कबीरदास को शिष्य किसका मानते हैं? तो ये शेख तकी का शिष्य मानते हैं।
सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में जो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, तो सदुकड़ी से मतलब क्या निकलता है? तो सदुकड़ी का मतलब है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। जन्मकाल के अनुसार कवियों का क्रम देखें तो रैदास का 1388 से 1518 इनका समय है। देखिए रैदास का अगर देखें तो जन्म काल के अनुसार कह रहा है ना, तो रैदास का 1388 से 1518, कबीर का 1398 से 1518, धर्मदास का 1400 से 1500 और दादू दयाल का 1544 से 1603। ज्ञानश्री शाखा के रचनाकार, ज्ञानश्री शाखा के सहजोबाई भी हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कैसी है? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाहडंबरों का विरोध। संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनमें से संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कबीरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर को माना जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे रचनाओं में सरवंगी, तो ये सवंगी ये रज्जब का है, ज्ञानबोध मलुकदास का है, प्रेम प्रकाश धरणीदास का है, शब्द सागर रचना है बुला साहब का। हरडेवानी और अंगवधु की वाणी के संकलन है, तो हरडेवानी और जो अंगवधु है ये दादू दयाल की वाणी का संकलन है, हरडेवानी और ज्ञान अंगवधु। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानबोध के रचनाकार है मलुकदास। चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है गुरु गोविंद सिंह की। संत काव्य परंपरा के तहत ना आने वाले कवि का नाम है नंददास। कवि कबीरदास की माता का नाम था नीमा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हुए, कहना है शुक्ल जी का। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार मही मन राख्यो, राम रसायन रमना चासो। ये पंक्तियां हैं कबीर की। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रभाव बताया है, उनका प्रसाद। 1455 साल गए चंदवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियां प्रसिद्ध है कबीर के जन्म के संबंध में। दुल्हन गाँव मंगलचार हम घर आए हो, राजा राम भरतार। ये कहना है राग गौड़ी में। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथपंथी के प्रवाह से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क बढ़ता जा रहा है। ये कहना है पंक्तियां शुक्ल जी की हैं। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसने किया? संत काव्यधारा में। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी, कबीर ने कहा। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। निर्गुण और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे रैदास। यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, जैसे ये सुमेलित करना है कृति और रचनाकार में। जप्पू जी जो कृति है तो ये नानक का है जप्पू जी। रस मंजरी नंदास का है। बरवे नायिका भेद रहीमदास का है। बैराग संदीपनी तुलसीदास। तो जप्पू जी नानक, रस मंजरी नंदास, बरवे नायिका भेद रहीमदास, बैराग संदीपनी तुलसीदास। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद ना करते उसके सबके उत्थान की बातें की हैं। रैदास का दूसरा नाम क्या था? तो रैदास का दूसरा नाम है रविदास। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। रैदास का दूसरा नाम रविदास है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित हैं, तो कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहब में। उलट बासियाँ किसने ली? तो उलट बासियाँ लिखने वाले हैं कबीर। अब यहाँ पे देखिए सूफी काव्य से संबंधित जो है शुरू होगा, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।